अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह जो दुआओं को कबूल करने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। साथ ही आपको खबर दें कि तब्दीली सरकार ने तू चल मैं आया की नई पॉलिसी मुतारिफ करा दी। एक एक करके 2 साल में 5वां आईजीबी तब्दील कर दिया। छठे की तकर्रुरी ने कई सवालात उठा दिए। वजीर आला पंजाब ने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की तजावीज के बरखिलाफ आईजी शुएब दस्तगीर को तब्दील करके उनकी जगह इनाम गनी को नया आईजी पंजाब मुकर्रर कर दिया। पंजाब में तब्दीलियों का तूफान थम न सका। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान की हाँ से हाँ न मिलाने वाले 5 अफसरान को घर जाना पड़ा। मनपसंद अफसर की तैनाती पर लाहौर पुलिस में तनाजे ने जन्म ले लिया। उस्मान बुजदार ने किसी से मशवरा किए बगैर सीसीपीओ की सीट पर उमर शेख को तैनात कर दिया, जिस पर आईजी आग बगोला हो गए और मुशावरत के बगैर सीसीपीओ लाहौर की तैनाती पर डट गए। मामला वजीर आजम तक पहुंचा। इमरान खान ने शुएब दस्तगीर की सारी बातें सुनी अनसुनी कर दी और वजीर आला उस्मान बुजदार को ही कुली इख्तियारात देते हुए मामला निपटा दिया, जिसके बाद वजीर आला पंजाब की सिफारिश पर शुएब दस्तगीर को तब्दील करके उनकी जगह इनाम गनी को नया आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया। ये तब्दीली न सिर्फ पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान चैप्टर की तजावीज के खिलाफ की गई है, बल्कि इसमें किसी भी तरह के मेरिट का भी ख्याल नहीं रखा गया है। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान चैप्टर के इजलास में पंजाब के तमाम अफसरान ने आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की भरपूर हमायत की, बल्कि सीसीपीओ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। यही नहीं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान चैप्टर की जानिब से सीसीपीओ को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का मुरतब भी करार दिया गया था, लेकिन हायर तब्दीली अपने ही मुकर्रर करदा मेरिट तब्दील हो गए और फिर अपने ही मनपसंद और इलाके के इनाम गनी को नया आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया। सीसीपीओ का बना कुछ नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट की सिफारिशात कहाँ गई, कुछ पता नहीं। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ने सीसीपीओ के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अहम इजलास में पुलिस के तमाम अफसरान ने इत्तेफाक किया है कि सीसीपीओ लाहौर की जानिब से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की गई है। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान चैप्टर के सदर राव सरदार की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। आईजी ऑफिस पंजाब में होने वाले इजलास में तमाम अफसरान शरीक हुए। इजलास के दौरान शुरका ने इत्तफाक किया कि सीसीपीओ लाहौर ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। इजलास में शुरका की जानिब से सीसीपीओ के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाने के मुतालबे समेत सीसीपीओ लाहौर को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर ओहदे से हटाए जाने का भी मुतालबा किया गया। इजलास के शुरका के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सीसीपीओ लाहौर को सजा देने की भी तजवीज दी गई, जबकि इजलास के दौरान शुरका ने इत्तफाक किया कि सीसीपीओ लाहौर ने आईजी का ऑर्डर नहीं सुना, कोई अफसरान का हुक्म नहीं मानेगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार ने कहा है कि नए आईजी इनाम गनी की अवलीन तरजीह सूबे में अमन और अमान का कयाम होना चाहिए। पंजाब असम्बली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सूबा एक ज़ाब्ते और कानून के तहत चलता है, कोई आता है कोई जाता है। नई आईजी की अवलीन तरजीह सूबे में अमन और अमान का कयाम होना चाहिए। वजीर आला पंजाब का कहना था कि नए आईजी की तकर्रुरी के हवाले से विफाक और सूबे में राबता है। चीफ एग्जीक्यूटिव और सूबे के साथ मुशावरत से मामला तय होते हैं। सरदार उस्मान बुजदार ने कहा कि सूबे के लिए जो भी बेहतर होगा वो शख्स तैनात कर दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि हम किसी ऑफिसर को किसी ओहदे पर लगाएं और कोई आकर कहते कि इसको ना लगाएं। पंजाब में तब्दीली सरकार ने एक और आईजी को तब्दील करके तब्दीली के नारे को अमर कर दिया। 2 साला दारे हुकूमत में 5 आईजी तब्दील करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। लगता है तब्दीली सरकार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम लिखवाना चाहती है। इस्लाहात या मनमानियां, तब्दीली सरकार के न रुकने वाली तब्दीली जारी। पंजाब में एक बार फिर आईजी को तब्दील कर दिया गया। 2 साल के अरसे में पंजाब में 5वें आईजी को भी हटा दिया गया। इनाम गनी को बतौर नए आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नए आईजी पंजाब के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया, जिसमें इनाम गनी, कलीम इमाम और एडी ख्वाजा के नाम शामिल थे। इससे कबल कलीम इमाम 13 जून से 11 सितम्बर 2018 तक आईजी पंजाब
पंजाब रहे। वो सिर्फ 3 माह IG पंजाब रहे। मोहम्मद ताहिर सिर्फ 1 माह IG पंजाब के ओहदे पर रहे। मोहम्मद ताहिर ने 11 सितंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2018 तक के फराइज सर अंजाम दिए। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान 7 माह IG के ओहदे पर रहे और 17 अप्रैल से 28 नवंबर 2019 तक IG पंजाब के तौर पर फराइज सर अंजाम देते रहे। शुएब दस्तगीर 28 नवंबर 2019 को IG पंजाब तैनात हुए थे। इसी तरह अमजद जावेद सलीमी 6 माह 15 अक्टूबर से 17 अप्रैल 2019 तक IG रहे। जराये का कहना है कि CCPO लाहौर काम जारी रखेंगे। IG पंजाब और CPO लाहौर के तनाज़े पर पुलिस अफसरान का CPO ऑफिस में इजलास भी हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। पुलिस अफसरान ने CPO को इजलास में शिरकत से ही रोका। अफसरान का मौक़िफ़ है कि सजा मिलने तक CCPO को मीटिंग का हिस्सा नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा एहसन इकबाल के पंजाब में तब्दीलियों पर कड़ी तनकीद। बोले विफाकी हुकूमत इंतशार के बीज बो रही है। पंजाब में 2 सालों में 6 कमिश्नर और 5 IG तब्दील किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ का एजेंडा इंतकामी कार्रवाइयां करना है। जो उनकी बात नहीं मानता उसको तब्दील कर दिया जाता है। इस तरह के इक़दाम से इदारे कमजोर हो रहे हैं। 5 IG पंजाब के अंदर तब्दील किए गए, इसलिए कि ये 5 के 5 पुलिस अफसर जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के से ताल्लुक रखते थे, इन्होंने PTI का नुमाइंदा बनने से इनकार किया। इन 5 IGs ने पंजाब के अंदर PTI के इंतकामी एजेंडे को चलाने से इनकार किया। मैं उन 5 IGs को सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने इमरान खान और उस्मान बुज़दार के इंतकाम के एजेंडे का आलाकार बनने से इनकार किया। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवाम और ब्यूरोक्रेसी वजीर आजम और वजीर आला पर अदम एतमाद कर चुके हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार को घर चले जाना चाहिए। IG का वजीर आला के साथ काम से इनकार गवर्नेंस फेल होने का सबूत है। IG पंजाब का बयान साफ चली शफाफ चली के मुंह पर तमाचा है। IG पंजाब का कहना कि मिसकंडक्ट के इश्यूज पर इंतहाई तशवीशनाक अमर है। IG पंजाब के बयान का सादा मतलब ये है करप्शन नाअहली अकरबा परवरी का दौर दौरा है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि IG पंजाब का वजीर आला पंजाब पर अदम एतमाद गवर्नेंस की तबाही का मजहर है। हुक्मरान इदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 साल से हम खबरदार और निशानदही कर रहे हैं कि इदारों में मुदाखलत की जा रही है। हुक्मरानों को कम से कम इस कुर्सी का ही एहतराम होना चाहिए जिस पर मुसल्लत हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। बताएं कि साजिद गोंदल की गुमशुदगी का मामला विफाकी काबीना इजलास में साजिद गोंदल की गुमशुदगी का बहस वजीर आजम ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। आपको बता रहे हैं कि साजिद गोंदल की गुमशुदगी का मामला विफाकी काबीना इजलास में साजिद गोंदल की गुमशुदगी पर बहस हुई। वजीर आजम ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। LCCB के लापता ऑफिसर साजिद गोंदल के अहल खाना ने लापता साजिद गोंदल की अदम बाजियाबी पर वजीर आजम हाउस के सामने एहतजाज किया। अहल खाना की जानिब से फौरी तौर पर बाजियाबी का मुतालबा किया गया। 5 रोज से लापता SECP के सीनियर ऑफिसर साजिद गोंदल की बाजियाबी न होने पर अहल खाना की जानिब से वजीर आजम हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरे में लापता साजिद गोंदल की अहलिया, बच्चे, भाई और वालिदैन शरीक थे। अहल खाना की जानिब से लापता ऑफिसर की बाजियाबी न होने पर एहतजाज किया गया और नारेबाजी भी की गई। साजिद गोंदल की बाजियाबी का वजीर आजम से मुतालबा करते हुए साजिद गोंदल के अहले खाना का कहना था कि उनकी किसी से किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं। सेफ सिटी में कैमरों के बावजूद SECP ऑफिसर का पता नहीं लगाया जा सका। इस्लामाबाद पुलिस के मुकम्मल ताउन और यकीन दहानी के बाद अहले खाना की जानिब से एहतजाज खत्म कर दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि माजी में कराची के लिए किए गए ऐलानात पूरे नहीं हुए। विफाकी वज़रा ने कहा 62% विफाक और 38% सिंध हुकूमत का है। वजीर आला सिंध ने तो 802 अरब रुपए का ऐलान पहले ही कर दिया था। कराची की तरक्की के हवाले से, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से लोग बातें तो बहुत करते हैं, ऐलानात तो बहुत करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप रीसेंट पास्ट पर नजर डालें तो जो वादे किए गए वो वादे वफा नहीं हुए। जो ऐलानात किए गए
उन ऐलानात को पूरा नहीं किया गया। 162 अरब रुपए का ऐलान कराची की तरक्की के लिए तरक्याती फंड्स की शक्ल में इमरान खान साहब ने किया था ऐलान, गालिबन फरवरी 2019 में, और सारी सिंध हुकूमत ने उस ऐलान को वेलकम किया था। और वेलकम करने की बुनियादी वजह यह थी कि कराची सिर्फ सूबा सिंध का दारुल खिलाफा नहीं है, वो पाकिस्तान का कमर्शियल इंडस्ट्रियल कैपिटल है। पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा के देता है। तो जहां मकामी हुकूमतें काम कर रही हैं, जहां सूबाई हुकूमत काम कर रही है, अगर वफाकी हुकूमत भी अपना किरदार अदा करेगी तो मैं समझता हूं तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टिवली कराची के मामलात को हल कर पाएंगे और कराची के अंदर सस्टेनेबल चेंज आ पाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि ख्वाहिश थी कराची, हैदराबाद और सक्खर में मकामी अफराद को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए। सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर का तयन लिसानी तैनाती के सिवा कुछ नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर के बाद हमारे खदशात यकीन में बदल गए। ये एक ऐसा शहर है जिसको पाकिस्तान में किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। ऐलानात हुए, आपने सुना, और उस पे इंप्लीमेंट नहीं हो सका। मेरा अल्लाह का शुक्र है कम से कम एक कौमी इत्तेफाक राय तो हुआ कि कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बल्दियाती हुकूमत, जिसको 75% इस शहर के मोहल्लों का, गलियों का, सड़कों का, टाउन्स का मैंडेट हासिल है, हैदराबाद के लिए किया जाए, यही लाड़काना के लिए किया जाए, यही सक्खर के लिए किया जाए, यही तरीका है तमाम मुहज़्ज़ब माशरों में। हमने जब इस पे अपने खदशात का इजहार किया तो हमें यह बताया गया कि भाई इस बात को मुनासिब नहीं समझा गया कि एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए, इसीलिए डिप्टी कमिश्नर्स को यह जिम्मेदारी दे दी गई है। तो भाई ऐसा तो कराची के कमिश्नर को यह जिम्मेदारी क्यों नहीं दे दी गई? मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पंजाब पुलिस सरबराह की उखाड़ पिछाड़ का मामला बिगड़ने लगा है। एडिशनल आईजी फाइनेंस तारिक मसूद का काम करने से इनकार। आईजी पंजाब इनाम गनी मुझसे जूनियर हैं, ऐसा कहना है तारिक मसूद का। मैं इनाम गनी के अंडर काम नहीं कर सकता। तारिक मसूद ने तहरीरी तौर पर डीआईजी हेडक्वार्टर्स को आगाह कर दिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जैन नकवी से। जी जैन। जी बिल्कुल, जो खदशा जाहिर किया जा रहा था वही सामने आना शुरू हो गया है, क्योंकि हमने देखा था कि लाहौर पुलिस के आला अफसरान जो हैं वो सीसीपी और लाहौर के खिलाफ जो है वो बयान भी दे चुके हैं। और वही हुआ कि जब बरक्स फैसला हुआ और नए आईजी इनाम गनी को तैनात किया गया तो एडिशनल आईजी फाइनेंस तारिक मसूद ने काम करने से इनकार कर दिया है। तारिक मसूद यासीन ने तहरीरी तौर पर डीआईजी हेडक्वार्टर्स को आगाह कर दिया है, मरासला भिजवा दिया गया है। तारिक मसूद यासीन का कहना है कि आईजी पंजाब इनाम गनी मुझसे जूनियर हैं और मैं नए आईजी इनाम गनी के मातहत काम नहीं कर सकता। हमने देखा कि जब आज सीपीओ ऑफिस में जो है बाकायदा तौर पर मीटिंग हुई, उसमें भी जो लाहौर पुलिस के अफसरान थे उनकी जानिब से सीसीपीओ को दाखिल नहीं होने दिया गया। और इसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर ये मुतफिका फैसला वहां पे किया गया कि जब तक सीसीपीओ आईजी के अहकामात नहीं मानेंगे तो लाहौर पुलिस के अफसरान जो हैं वो सीसीपीओ के अहकामात नहीं मानेंगे। लेकिन उसके बरक्स जो है वफाक ने फैसला किया और फैसले में जो है आईजी पंजाब को हटा दिया गया। अब नए आईजी पंजाब को तैनात करने के फौरन बाद जो है हम देख रहे हैं कि जो पहला रिजल्ट है वो मौसूल हुआ कि आईजी फाइनेंस तारिक मसूद ने काम करने से बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया है और तहरीरी तौर पर जो है डीआईजी हेडक्वार्टर्स को भी आगाह कर दिया गया है। जी शुक्रिया जैन नकवी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हुकूमत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ वापस आएं, बातों से निजाम नहीं बदलेगा, अमली इक़दामात करने होंगे। बानियाने पाकिस्तान ने मुल्क के लिए पार्लिमानी निजाम का इंतखाब किया। पार्लिमानी ढांचे की तब्दीली आईनी ढांचा बदलने के मुतरादिफ है। नवाज शरीफ क्यों वापस आए? एक तो वो तबीयत उनकी ठीक नहीं है और वो वापस आए ताकि एक नाइंसाफी का सामना करें। आगे भी नाइंसाफी होगी, इंसाफ तो नहीं किया नवाज शरीफ साहब के साथ।
जिस शख्स ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, जिसने जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी, उसके साथ, उसके ख़ानदान के साथ और उसकी जमात के साथ जो बदसलूकी की गई है, ये अब हमारी बदकिस्मत तारीख का हिस्सा भाई। तो मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी जान और सेहत पर पहले तवज्जो देनी चाहिए। जिंदगी होगी, सेहत होगी तो आगे पॉलिटिक्स करेंगे ना। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा है कि आज का दिन हमें अपने असलाफ के कारनामों और कामयाबियों की याद दिलाता है। पाक बहरिया के ऑफिसर्स और जवान खून के आखिरी कतरे तक मातरे वतन का दिफा करेंगे। यौम बहरिया के मौके पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के शहदा और गाजियों की कुर्बानियों और जज्बे को सराहने का दिन है। ये दिन हमें अपने असलाफ के कारनामों और कामयाबियों की याद दिलाता है। ऑपरेशन दवारका हमारे कौमी तारीख की अजीम फतह है। पाक बहरिया ने भारतीय बंदरगाह दवारका पर हमला करके रेडार स्टेशन तबाह किया और दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। नेवल चीफ का कहना था कि पाक बहरिया की वाहिद आबदोज गाजी ने जंग के दौरान पूरी भारतीय नेवी को भारतीय बंदरगाहों में मुक़य्यद रखा। आज पाकिस्तान नेवी खित्ते में एक मजबूत बहरी कुव्वत के तौर पर पहचानी जाती है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया आलमी बहरी अफवाज के साथ मिलकर आलमी पानियों में अमन इस्तेहकाम यकीनी बना रही है। सी पैक के तनाजुर में पाकिस्तान नेवी अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों में अहम किरदार निभाने के लिए तैयार है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान नेवी समंदरी तहकीक में ताउन के अलावा समंदर में हाइड्रोकार्बन वसाइल की तलाश के लिए मदद फराहम कर रही है। पाक बहरिया के ऑफिसर्स और जवान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। पाक बहरिया के तमाम ऑफिसर्स और जवान खून के आखिरी कतरे तक मादरे वतन का दिफा करने के लिए पुरअज़्म हैं। 6 सितंबर 1965 के शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए GFS बिल्डर्स कराची की जानिब से यौम दिफा पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कोरोना SOPs की पाबंदी का भी खास ख्याल रखा गया। GFS बिल्डर ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी यौम दिफा पर पाक भारत जंग के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया। रंगारंग तकरीब में मुकाबला जीतने वालों में इनामात तकसीम किए गए। स्टेज पर परफॉर्म करते हुए कॉमेडियन ने शुरका से खूब दाद वसूल की। तकरीब के इंतजामिया का कहना था कि GFS बिल्डर मुल्क के हर कौमी दिन पर GFS बिल्डर्स आवाम के शाना बशाना खड़े होते हैं। अभी एक ब्रेक और कुछ ही देर में हाजिर होते हैं न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।